हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। अंजना व राजवीर की एक बेटी थी अनुष्का, इसलिए वे उसे बहुत प्यार करते थे। अरे अंजना, बहुत लाड प्यार दिखा लिया। अब अनुष्का को कुछ घर के काम सिखाओ। उसके ससुराल जाने की उम्र हो गई है। आप ऐसी बातें करते हो तो मेरी जान निकल जाती है। अगर अनुष्का ससुराल चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी? और आप भी तो उसे जान से ज्यादा प्यार करते हो। अरे प्यार तो सब करते हैं अपनी बेटियों से, लेकिन ये तो नियम है कि बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ता है। क्या ये नियम बदला नहीं जा सकता? इस नियम को कोई नहीं बदल पाया। राजा महाराजा भी अपनी बेटियों का ब्याह करके ससुराल भेजते थे। सुनो जी, आप अनुष्का के लिए एक ऐसा लड़का क्यों नहीं ढूंढते जो अनुष्का से शादी करके यहीं रहे हमारे पास? ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत स्वाभिमानी होते हैं। पैसे सारे स्वाभिमान को दबा देते हैं। हमारे बाद हमारी सारी जायदाद के मालिक हमारी बेटी और जमाई तो होंगे। अनुष्का उनकी बातें सुन रही थी। वह उनके पास आकर दुखी होते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कुछ दिनों बाद अनुष्का की मुलाकात वरुण से हुई। दोनों में दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। वरुण अनुष्का से बोला, अनुष्का, मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वरुण, मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। क्या शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो? मेरा भी भैया और भाभी के अलावा कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने ही मेरी परवरिश की है, मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कुछ दिनों बाद अनुष्का और वरुण की शादी हो गई। अंजना और राजवीर ने कहा, क्या तुम हमसे दूर रह पाओगी अनुष्का? पापा, कुछ दिन तो ससुराल में रहना ही पड़ेगा। फिर मैं वरुण के साथ यहीं रहूंगी अपने इस घर में। ससुराल जाकर अनुष्का ने कहा, वरुण, ये 2 कमरों का घर, इस घर में 2 परिवार कैसे रहेंगे? चलो मेरे घर चलो, इतना बड़ा घर है वहां। यहाँ मेरा दम घुटता है। अनुष्का, मैंने तो अपने हालात तुम्हें पहले ही बता दिए थे। एक बार अनुष्का ने अपने पापा से बेहोश होने का नाटक करने के लिए कहा, पापा, आप बेहोश हो जाना। इसी बहाने मैं वरुण को यहाँ लेकर आ जाऊंगी और उसे यहाँ रहने के लिए कहूंगी। अंजना ने वरुण को फोन करके कहा, प्लीज वरुण, अनुष्का को लेकर जल्दी आ जाओ। तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं। क्या? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। पापा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो गया तो पापा मैं मर ही जाऊंगी। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों यहीं रहो और हमारा ख्याल रखो। हाँ बेटा, कम से कम मुसीबत के समय कोई साथ तो रहेगा। ठीक है पापा जी, अब मैं यहीं रहूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वरुण अनुष्का के घर में रहने लगा। वरुण, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे बता देना। आज के बाद इस घर में तुम्हारी पसंद का ही खाना बनेगा। नहीं मम्मी जी, मैं तो साधारण खाना खाता हूँ। मैं तो कुछ भी खा लूंगा। अब तुम हमारे घर जमाई हो, खातिरदारी ठीक से होनी चाहिए। पापा जी, मैं घर जमाई नहीं हूँ, सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। आपको कोई भी काम हो तो मुझे बताइए। अब तो बेटा घर और ऑफिस तुमको ही संभालना है। पुरानी जॉब छोड़कर ऑफिस संभालो। वरुण ने अपनी जॉब छोड़ दी। घर से लेकर ऑफिस तक सारे काम करता था। बाजार से सब्जी, दूध और घर का सामान लाना, सारे काम वरुण के हिस्से में आ गए थे। कुछ दिनों तक की गई आवभगत अब बंद हो चुकी थी। अब पकवान नहीं, कई बार खिचड़ी ही परोस दी जाती थी। अनुष्का पूरे दिन सिनेमा और पार्टियों में व्यस्त रहने लगी। वरुण घर और ऑफिस के कामों में। वरुण पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करता था। जितना भी कमाता, सारा पैसा राजवीर के हाथों में सौंप देता था। अनुष्का, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। लेकिन तुम्हें इतने पैसे की क्यों जरूरत है? भैया की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, घर में दिक्कत चल रही है और हर्षित का दाखिला भी होना है। अंजना ने उनकी बातें सुनकर कहा, उनकी कमाई कहाँ जाती है? मम्मी जी, उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो
तो थोड़ा तो मैं भी कर सकता हूँ ना। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, 2 साल से आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया। मैं कहीं और काम करता तो आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इतने दिनों से हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं वो क्या? एसी में रहते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, उसमें भी पैसा खर्च होता है। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा। पापा जी, मैंने तो आपका ख्याल रखने के लिए अपना घर परिवार और नौकरी तक छोड़ दी, और आप भी ये कह रहे हैं। वरुण, बदले में इन्होंने तुम्हें ऐशो आराम भी तो दिया है। क्या भैया भाभी के लिए ही कमाते रहोगे? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तुम वही रहने लायक हो। यहाँ हमने तुम्हें ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया। वरुण इतना अपमान नहीं सह सका और वहां से चला आया। वह बहुत दुखी था। अब कहाँ जाए? खाली हाथ घर जाए भी तो कैसे? भैया भाभी से कैसे नजर मिलाता? वह ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। पत्थर सिर पर लगने की वजह से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। अ, मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे यहाँ? मैं लाई हूँ तुम्हें यहाँ। प्रीति और वरुण साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अरे प्रीति, मैं गिर पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। शायद किसी ख्याल में खोए हुए थे कि तुम्हें सामने पड़ा इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखाई दिया और सिर में इतनी गहरी चोट लगवा ली। क्या बताऊं, बहुत परेशान था। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उस कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। अपनी नौकरी, घर परिवार छोड़कर घर जमाई बन गया। आज उन्होंने दूध से मक्खी की तरह मुझे निकाल दिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर में। रशिया में मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, 2 साल बाद लौटी हूँ। 15 दिन बाद फिर वापस चली जाऊंगी। मम्मी नहीं रही, पापा अकेले हैं। अगर मैंने उनका बिजनेस संभाला तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तुम मेरे पापा का बिजनेस में हाथ बटाओ। तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू प्रीति। वरुण प्रीति के पिता के साथ उनका बिजनेस देखने लगा। वरुण को यहाँ तरक्की और नई पहचान मिली। अब उसके पास पैसा, घर, सब कुछ था। 1 साल बीत गया। अनुष्का पार्टी और सिनेमा से ऊबने लगी। उसे वरुण की कमी महसूस होने लगी। अनुष्का अपनी माँ से बोली, मम्मी, जिस तरह आप पापा के साथ रहती हो, मैं भी वरुण के साथ रहना चाहती हूँ। वह कंगाल वरुण इस लायक नहीं है तुम उसके साथ जीवन गुजार सको। मम्मी, मैंने तो सुना अब प्रीति एंटरप्राइज में पार्टनर है वो। क्या? बड़े ताज्जुब की बात है। अब मैं और आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर जाना है। वह अपनी मम्मी पापा के साथ वरुण के पास पहुंची और उसका इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो गई। मुझे माफ कर दो वरुण, तुम्हारे बाद मैंने जाना कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं गरीब था तो तुमने मेरी कदर नहीं की। आज मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरी याद आ गई। मैं मम्मी पापा के प्यार में सब भूल गई थी। अब मैं अपने पति के घर में आना चाहती हूँ। मुझे वो वरुण लौटा दो। हम भी अपनी बेटी के प्रेम में अंधे हो गए थे बेटा, हमें माफ कर दो। वरुण के भैया भाभी बोले, अरे वरुण, तुम घर जमाई नहीं हो, हमारी बहू हमारे घर आई है, उसका स्वागत करो। आओ अनुष्का, तुम्हें गलती का एहसास हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से हम इसी घर में हमेशा साथ साथ में रहेंगे।